हेलो फ्रेंड्स, गुरु 5G में आपका फिर से स्वागत है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम पढ़ लिए थे और उन पर हमने एक क्वेश्चन लिया था। जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इसमें सारे कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ते हैं प्रकाश में जो उत्कर्मणीयता का गुण होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रकाश में उत्कर्मणीयता का गुण। यहां से सिर्फ क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि प्रकाश में उत्कर्मणीयता का गुण होता है या नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास प्रकाश का जो होता है उसमें उत्कर्मणीयता का गुण क्या होगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी इसके लिए, यदि हम समझे हमारे पास क्या होता है प्रकाश का उत्कर्मणीयता का गुण। ये हमारे पास क्या आई, प्रकाश की किरण आई और ऐसे परावर्तित हो गई। ये हमारे पास यहाँ पर हमने क्या करा, अभिलंब डाला और ये क्या थी, आपतित किरण थी। क्या थी बच्चों, आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण थी। ये तो है हमारे पास आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। तो जो ये हमारे पास कोण था, कोण आई था जिसे आपतन कोण बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या था, कोण आर था जिसे परावर्तन कोण बोलते हैं। तो जो प्रकाश में उत्कर्मणीयता का गुण होता है वह क्या होता है, वह हमारे पास ये होता है, यदि जो हमारे पास परावर्तित किरण है, यदि मैं से क्या मान लूँ, आपतित किरण मान लूँ, तो यह किसकी तरह व्यवहार करेगी, जो आपतित किरण है यह परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करेगी। यह इसके अंदर क्या होता है, गुण होता है प्रकाश के अंदर। जैसे हमारे पास देखें अगर हम कैसे करेगी, तो ये है हमारे पास कोई पृष्ठ है और ये हमारे पास क्या आई, प्रकाश की किरण आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये हम यदि मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, एक दर्पण रख दूँ, ये हमारे पास क्या हो गया, एक दर्पण हो गया जिसमें बच्चों हम क्या देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। ये इस प्रकार हमने क्या लिया, एक दर्पण लिया, ये आपतित हुई और ये परावर्तित होगी। जैसे यहाँ से परावर्तन होगा इसका, तो ये ऐसे वापसी आएगी, तो ये इधर आने के बाद फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होएगी और ये होएगी। यानी कि ये आपतित किरण थी और ये परावर्तित हो गई थी। यहाँ दर्पण रखने के बाद ये आपतित हो जाएगी इधर और फिर रिफ्लेक्ट होके परावर्तित हो जाएगी। तो यह गुण इसके अंदर पाया जाता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा और ये कोण आर था, कोण आई था, ये कोण आर हो जाएगा, ये कोण आर हो जाएगा हमारे पास। तो बच्चों क्या कंडीशन हुई, यदि हमारे पास कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकरा कर ये आपतित किरण है, ये परावर्तित हो गई, तो उत्कर्मणीयता क्या होता है, जो परावर्तित होगी यदि हम उसे क्या मान ले, आपतित किरण मान ले, और वह फिर इधर जो आपतित कराई थी वो क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण के रूप में हमें व्यवहार करती नजर आएगी। ये कंडीशन क्या होती है, प्रकाश का उत्कर्मणीयता का गुण होता है। सिर्फ यहाँ से यही कंडीशन बनती है कि प्रकाश में उत्कर्मणीयता का गुण होता है या नहीं होता है। और वो कैसे होता है, वो ये है आपके सामने। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, प्रतिबिंब पढ़ेंगे। जैसे हम देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, बड़े वाला शीशा होता है, उसमें हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो किस तरह वह प्रतिबिंब बनते हैं और क्या बनते हैं वो हम देखते हैं। आइए, जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग होगी क्या होगी बच्चों, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, कोई भी वस्तु ली हमने, सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण जब किसी बिंदु पर मिलती है तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये हम आगे जो फिगर बनाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ अभी डेफिनेशन लिख लीजिए कि यहां लिखिए, वस्तु के किसी बिंदु से
जब प्रकाश किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, वहां पर हमें क्या प्राप्त होता है? वहां पर हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वहां पर हमें उस वस्तु का क्या होगा बच्चों? प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब बच्चों जो हमारे पास प्रतिबिंब है क्या होगा? कोई भी वस्तु है हमारे पास, आगे हम फिगर में पढ़ेंगे, ये वस्तु है, ये जैसे यहाँ प्रकाश किरण आएंगी और वे जहाँ पर जिस बिंदु पर मिलेंगी वहाँ पर हमें उस वस्तु का क्या मिलेगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये अच्छे से हम जब कोई वस्तु पढ़ेंगे तब फिगर बनाएंगे, समतल दर्पण में, गोलीय दर्पण में, उत्तल अवतल सब जब पढ़ेंगे तब तुम्हारे पास ये कंडीशन समझ में आ जाएगी। तो क्या होगा? प्रतिबिंब हमें दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। क्या हो सकता है? दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, एक वास्तविक और एक आभासी। वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास क्या होगा? प्रकाश जो होगा वह दो, प्रकाश का जो प्रतिबिंब होगा हमारे पास, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा? दो प्रकार से मिल सकता है। क्या से मिल सकता है? एक तो हो गया हमारे पास वास्तविक, वास्तविक, और एक आभासी होगा, आभासी। आभासी प्रतिबिंब होगा। तो बच्चों वास्तविक क्या होता है और आभासी क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलेगी हमारे पास, यानी कि किसी वस्तु के बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण वास्तव में मिलेगी। वे ऐसे चली, हमारे पास कोई वस्तु है, ये हमारे पास वस्तु है और यहाँ से प्रकाश किरण चली और वे वास्तव में यदि अगर मिली तो वहाँ पर हमें उस वस्तु का क्या मिलेगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यदि प्रकाश किरण वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो या दिखाई दे तब हमें क्या मिलता है? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और आभासी प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा? जब हमारे पास जबरदस्ती की जाए, यानी कि हम कहें कि जो हमारे पास ऐसे है, ये हमारे पास क्या होगा? ऐसे लिखेंगे कि किसी वस्तु से, किसी वस्तु जो हमारे पास होगी, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, बल्कि उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये यहाँ पर अभी थोड़ा सा ऐसे अटपटा सा लग रहा होगा, जब हम इसे फिगर बनाएंगे तब अच्छे से समझ आएगा आपके। अभी सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तब वहां पर हमें क्या मिलता है? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास कंडीशन है, यानी कि हम इसके साथ में क्या करेंगे? जबरदस्ती प्रतिबिंब बनाएंगे, उसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा और ये आभासी प्रतिबिंब होगा। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ये होगा कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी और उस बिंदु पर हमें क्या मिलेगा? वो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा और ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। तो बच्चों अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास, प्रतिबिंब हम कहाँ पर पढ़ते हैं? दर्पण में। सबसे पहले हम अपना क्या देखेंगे? चेहरा देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दर्पण है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? दर्पण। तो हमारे पास दर्पण भी दो प्रकार से हो सकते हैं बच्चों। दर्पण हेडिंग डाल लीजिए। दर्पण जो होगा हमारे पास क्या होता है? दर्पण, यदि हम कोई पारदर्शक शीशा लें, यानी कि उसमें हमारे पास क्या हो? प्रकाश आर या पार हो जाए। तो जैसे हमारे पास कोई शीशा है, तुम देखते होंगे, ये हमारे पास क्या है? एक शीशा है। हमने क्या किया? इसके एक तरफ हमने क्या कर दिया? यदि मैं एक तरफ इसे कलई कर दूं या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दूं तो एक साइड से हम क्या कर सकते हैं? चेहरा देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? समतल दर्पण होता है। और एक क्या होता है हमारे पास? गोलीय दर्पण होता है।
वो भी ऐसा ही है। एक तरफ हमने क्या कर दी, कलई कर दी। ये हमारे पास गोलीय दर्पण होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। ये हमारे पास क्या है, समतल दर्पण है। और ये क्या है हमारे पास, गोलीय दर्पण है। तो बच्चों दर्पण की क्या डेफिनेशन होगी हमारे पास, यदि हमारे पास कोई एक पारदर्शक शीशा है और हम उसके एक तरफ क्या कर दें, एक तरफ कलई या क्या कर दें, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दे, तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होता है, समतल दर्पण प्राप्त होता है। तो ये कंडीशन है हमारे पास दर्पण, यानी कि कोई भी है दर्पण प्राप्त होता है, समतल दर्पण भी प्राप्त हो सकता है, गोले दर्पण भी हो सकता है, हमें दर्पण प्राप्त होगा। हेडिंग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए दर्पण की। तो सबसे पहले हम दर्पण की डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होगा दर्पण। दर्पण लिख लीजिए कि जब किसी पारदर्शक शीशा ले लीजिए, पारदर्शक कांच के एक तरफ हम क्या कर दें, एक तरफ हम कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें, तो हमें दर्पण प्राप्त होता है। तो बच्चों समझ में आया, यदि हम किसी पारदर्शक जो हमारे पास वस्तु है उसमें हम एक तरफ क्या कर दे, लेप लगा दें, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, दर्पण प्राप्त होगा। अब दर्पण भी हमारे पास दो प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो बच्चों हमारे पास कल हम इसे पढ़ेंगे, समतल दर्पण को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं। तो बच्चों हम कल अपना चेहरा देखेंगे अच्छी तरीके से, किस तरह देखते हैं कि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब नहीं दिख पाता, तो वो उसे कैसे देखेंगे, उसके लिए हमारे मिरर की कितनी लंबाई होनी चाहिए, वो हम सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। समतल दर्पण, और उसके बाद फिर गोलीय दर्पण से हम फिगर बनाएंगे, और समतल दर्पण से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसे हम धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर पढ़ रहे हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जब तक हम आपके साथ बने हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।